हेलो दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सब लोग अच्छे ही होंगे। दोस्तों मैं हूं शमा खान। दोस्तों इस्लाम में कुछ मुद्दे ऐसे हैं जिनको लेकर इस्लाम को बहुत ज़्यादा बदनाम किया जाता है। जैसे कि इस्लाम में औरतों को उनके हुकूक नहीं दिए जाते हैं। तो ऐसे लोग बहुत ज़्यादा गर्व महसूस करते हैं कि उनके हिंदू धर्म में औरतों को उनके हुकूक बहुत अच्छी तरीके से दिए जाते हैं। तो आज की इस वीडियो में एक हिंदू भाई ने पंडित जी से सवाल किया कि औरतें गायत्री मंत्र क्यों नहीं पढ़ सकती। तो इस वीडियो में आज हम पंडित जी का जवाब भी सुनेंगे और इसके बाद हम डॉक्टर जाकिर नाइक सर का भी इसके बारे में जवाब सुनने वाले हैं। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है, वीडियो को पूरी देखिएगा। चलिए दोस्तों वीडियो को शुरू करते हैं। क्या महिलाएं गायत्री मंत्र का जप कर सकती हैं, हाँ या नहीं? बहुत सुंदर प्रश्न है। जब बड़े बड़े कथाकार हार गए तो हम तो हार ही कहा है। अरे कहना क्या चाहते हो? गायत्री ब्राह्मण की मूल है और यज्ञोपवीत संस्कार वाला व्यक्ति ही गायत्री का जप कर सकता है। स्त्रियों को यज्ञोपवीत पहनने का अधिकार नहीं है। मंत्र का जाप लड़कियां कर सकती हैं ना, स्त्री को गायत्री मंत्र का जाप नहीं करना चाहिए। अगर हम वेदों की बात माने तो माताओं को गायत्री का पाठ नहीं करना चाहिए। क्या? कि जहाँ नारी की पूजा होगी वहाँ तो देवता निवास करेंगे। वहीं एक समय में इस नारी के लिए पता नहीं कैसे कैसे शब्दों का प्रयोग किया। स्त्री शूद्रों ने धीयतामिति श्रुते कि नारी नरकस्य द्वारम। क्या लिखा मनुस्मृति में कि यदि शूद्र जाति के लोग कहीं अगर किसी धर्म ग्रंथों को अगर पढ़ते हुए मिल जाए तो उनकी जीवा काट। मैं नहीं बोल रही हूँ, मेरे बाप ने नहीं लिखी, ये मेरे बाप ने नहीं लिखी, उन्होंने अपने इस धर्म शास्त्र में लिखा। वो कहते हैं कि माताएं तो अपवित्र होती हैं, कि वेद नहीं पढ़ सकती है, शास्त्र नहीं पढ़ सकती। हमारे यहाँ ऐसा ही होता है। अगर माताएं अपवित्र होती हैं तो तुम्हें पवित्रता का सर्टिफिकेट बना करके किसने दिया? पहले ये तुम्हें जन्म देने वाली तो ये माँ ही है ना। तुम अपने आप को पवित्र मानते हो, तुम्हें पैदा करने वाली तुमसे ज्यादा। ये बड़ी अच्छी बात कही आपने। और आज भी मतलब चंद्रमा तक हम लोग पहुंच गए, मंगल पर बसने की योजना इंसान बना रहा है। टेक्नोलॉजी इतनी तेजी के साथ बढ़ रही है, शिक्षा के स्तर का प्रचार प्रसार इतना बढ़ रहा है कि बेटियां चांद तक जा रही है। और ऐसे समय में भी हुए हैं पीछे। तो चलो इस तरीके से भी इनको घेरने की कोशिश करो। क्यों? तो या तो खतरा रहा होगा कहीं हमसे आगे ना निकल करके हमारी पूछ खत्म कर दे। ये विरोध केवल और केवल छोटी मानसिकता का है। जो मातृशक्ति की विद्वत्ता को सहन नहीं कर सकते, ये विरोध केवल और केवल उनका है। तो मैं ये कहता हूं गुरुजी से, आपके संत से, कि आप अपनी किताब लोगों में आम करो, हिंदुओं में आम करो वेद। लेकिन हिंदू धर्म में सिर्फ ब्राह्मण ही वेद को पढ़ सकता है, क्षत्रिय नहीं पढ़ सकता है। क्यों? बाकी लोग नहीं पढ़ सकते, वेश्या शूद्र नहीं पढ़ सकता। क्यों? हमारे मजहब में ऊंच नीच नहीं है। काला या सफेद, अमीर या गरीब, राजा या फकीर, कुरान पढ़ सकता है। नमाज के लिए जब उस ईश्वर की हम इबादत करते हैं, जब खड़े होते नमाज के लिए कंधे से कंधा मिला के करते, चाहे वो फकीर या अमीर या गरीब, फकीर या राजा साथ में खड़ा है तो कंधे से कंधे मिला के खड़ा होता है। और आप यहाँ देखेंगे, और मैं अल्हम्दुलिल्लाह कई बार सऊदी अरब गया हूँ और किंग अब्दुल्ला की दावत पे भी गया हूँ। माशाल्लाह उनकी सिक्योरिटी रहती है, तो सिक्योरिटी हट जाती है, आप साथ में तो साथ में। अल्हम्दुलिल्लाह राजा या फकीर, अमीर या गरीब, काला या सफेद, यकसा है। तो मैं ये कहना चाहता हूँ, आप बिल्कुल सही कह रहे थे कि वेद स्वर्ग की बात करता है लेकिन खुदा की बात भी करता है। भगवत गीता में भी स्वर्ग की बात लिखा है, खुदा का भी लिखा है। आप बोले अल्लाह के करीब आने के लिए भगवत गीता सही है, बराबर। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि ये वेदों में नहीं कहा है, वेदों में बहुत आखिरी में आता है। लेकिन जो भगवत गीता जो है वो डायरेक्ट तो भगवान हुआ है, यानी अल्लाह ने कहा हुआ है, ऐसा है। तो इसके लिए अभी वेद तो संस्कृत में है, वो पढ़ नहीं सकते। लेकिन जो भगवत गीता है वो बहुत सारी इसमें ट्रांसलेशन हो गई है। और जो भगवत गीता है बहुत सारे आदमी ने यानी लिखी हुई है, करीबन 200-300 लोगों ने लिखी है अपने अपने हिसाब से। हाँ, बिल्कुल सही कहा। लेकिन इस्कॉन का जो गीता है भगवत गीता, वो गुरु परंपरा में है, वो भी आदमी है, एज इट इज लिखा हुआ है। यानी वो परंपरा में अगर गया तो वो कृष्ण तक गया, यानी जिसने जो कहा है वो एज इट इज है। इसके लिए उसका लिखा हुआ एज इट इज भगवत गीता। आपके स्वामी प्रभुपदा, बराबर। यस, बराबर हुआ। स्वामी प्रभुपदा इंसानी थे ना? इंसानी थे ना, मैं किधर ना बोल रहा हूँ। ये हमारा कुरान जो है ना, डायरेक्ट अल्लाह की तरफ से ना मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लिखा है। हम लोग ने ये कुरान जो है डायरेक्ट अल्लाह की नाज़िल यूं बहू। इसलिए जितने भी दिगर मज़ाहिब की किताब है, जैसे वक्त जाने लगे बदलते गए।
आप बिल्कुल सही कहते हैं, 300 किस्म की किताब है, बाइबल सैकड़ों किस्म, हमारे IRF में 200 किस्म की बाइबल है। आप किस में मानेंगे? कुरान आप लो, कोई भी कुरान लो, इंडिया में, अमेरिका में, यूके में, हिंदुस्तान में, पूना में हूबहू वही है। एक लफ्ज की बात दूर रही, आ की मात्रा, ई की मात्रा, जबर जेर, वो भी फर्क नहीं है, फत्ता दम्मा कसरा में भी फर्क नहीं है। ओरिजिनल कुरान में तो फत्ता दम्मा कसरा था नहीं, लेकिन आज जब हम पढ़ते हैं माशाअल्लाह, तो मैं ये कहना चाहता हूँ, जितनी भी किताबें पहले आए, आज भी आप बिल्कुल सही कहते हैं, भगवत गीता वेद का निचोड़ है, लेकिन जब निचोड़ होता है वो असली फल से कॉन्ट्रडिक्ट करे तो फल और अहम है। मैं बिल्कुल मानता हूँ, स्वामी प्रभुपदा मानते हैं कि भगवत गीता क्या है, वेद का निचोड़ है, और वो कहते हैं, मैं भी पढ़ चुका, आपकी भगवत गीता एज इट इज पढ़ चुका, उसमें ही लिखा, उसका ही ट्रांसलेशन था। भगवत गीता अध्याय नंबर 7 श्लोका नंबर 20 में, जो कोई दुनियादारी के पीछे भागता है वो गलत खुदाओं के पीछे भागता है, आपकी भगवत गीता में लिखा एज इट इज में। और उसका अगर प्रीफेस पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि ये जो वेद है वो गाय है, वो से गाय है, और कृष्ण क्या है, दूध निकालने वाला इंसान, और दूध क्या है, भगवत गीता है। सही कह रहा हूं कि नहीं? प्रीफेस में लिखे है, कौन कहता है, आपके स्वामी प्रभुपदा। मुझे उसका ट्रांसलेशन पसंद है। अक्सर हमारे वहां भी माशाअल्लाह 50 से ज्यादा भगवत गीता है, मैं लेकिन स्वामी प्रभुपदा की गीता को पसंद करता हूं, अच्छी गीता है, इसीलिए मैं प्रीफेस कह रहा हूं। लेकिन उसमें भी लिखा हुआ है, उसके अंदर भी वो निचोड़े वेद का निचोड़ है, लेकिन निचोड़ मतलब नहीं कि असल फल को गाय को छोड़ देंगे, गाय चले जाएंगी तो दूध क्या करेंगे आप, गाय रहेंगी तो दूध मिलते रहेगा ना, दूध को लेंगे, गाय को मार देंगे, दूध आपका खत्म हो जाएगा। भाई गाय को जिंदा रखो, रोज दूध लो, बराबर के नहीं, दूसरे बच्चे पैदा करेंगे गाय, लेकिन तो गाय को मत छोड़िए। इससे हमें पता लगता है, उसमें लिखा हुआ है, आपके वेद में लिखा हुआ है कि और एक पैगंबर आने वाला है। आपकी भगवत गीता में लिखा है चैप्टर नंबर 4 में वर्ष नंबर 7 से 8 में, यदा धर्मस्य, यानी युग युग में जब भी परेशानी आएंगी इस धरती पे तो मैं एक रूप हासिल करूंगा, अवतार। अवतार की सही मानी आपको मिलेगा वेद से, उसमें पता चलता है जिसे हम कहते हैं पैगंबर, आखिरी पैगंबर, आखिरी अवतार कौन है, कल के अवतार। अगर आप भगवत गीता में मानते, अगर आप वेद में मानते, आपको आखिरी अवतार कल के अवतार में मानना ही पड़ेगा, फिर ही आप कह सकते मैं असल भक्त हूं भगवत गीता का। वो तो है ही, आपने जो बताया कल के अवतार तो आने वाला तो ही है, मानते कल के अवतार में आने वाला है। आ चुका है, और उसमें लिखा था कल के अवतार की माँ के नाम क्या है, सुमति। सुमति की मानी अमन, अरबी में कहते हैं आमिना। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालदा का नाम था आमिना। उसमें लिखा है कल के अवतार, चैप्टर नंबर, अभी हवाला भी दे रहा हूं मैं, टाइम मिल रहा है ना, कल के अवतार चैप्टर नंबर 2 वर्ष नंबर 5 श्लोक नंबर 5, 7, 9, 11, 15। इसमें लिखा है कि उसके वालिद का नाम है विष्णु यास। विष्णु यास मतलब खुदा का बंदा, अरबी में तर्जुमा करेंगे अब्दुल्ला। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिद का नाम था अब्दुल्ला। उसमें लिखा है वो ऐसी जगह में पैदा होंगे जो अमन की जगह है, हम मानते हैं कि मक्का एक अमन की जगह है। उसमें लिखा है कि वो उस फैमिली में पैदा होंगे जो उस इलाके के अमीर होंगे, हम जानते हैं कि कुरैश के फैमिली में पैदा हुए थे मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उसमें लिखा है कि वो 12वीं तारीख माधव के दिन पे पैदा होंगे, और 12वीं रब्बी अव्वल मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पैदा है। तो इस वीडियो को देखने के बाद ऐसे लोगों को मेरे ख्याल से समझ में आ गया होगा जो इस्लाम के बारे में अच्छी तरीके से नहीं जानते हैं और इस्लाम को बदनाम करने के लिए निकल जाते हैं। जैसा कि डॉक्टर जाकिर नाइक सर ने कहा कि हमें अपने अपने धर्मों की किताबों को पढ़ना चाहिए, जिससे उन्हें अपने धर्मों के बारे में अच्छी तरीके से जानकारी हो। कि वो वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग था और डॉक्टर जाकिर नाइक सर का जवाब भी बहुत ज़्यादा बेहतरीन लगा मुझे। होप सो आपको वीडियो पसंद आई होगी दोस्तों। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक ज़रूर कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, कमेंट में मुझे ज़रूर बताया करें कि आपको वीडियो कैसी लगी दोस्तों। अगर आप कमेंट करते हैं तो उससे मुझे थोड़ा सा हिम्मत मिल जाती है वीडियो बनाने की, तो प्लीज़ मुझे सपोर्ट करते रहिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे अगली वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।